So let's start with our lesson, that is theory of demand. First we are going to discuss the concept of demand as well as demand and quantity demanded. First topic, that is demand. See, before we understand what demand stands for, let me give you few words. Like सबसे पहले बात करते हैं डिज़ायर की. डिज़ायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, चाह, किसी भी काम को करने के पीछे आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं. वांट क्या होती है? आपकी डेडिकेटेड इच्छाएं, डेडिकेटेड डिज़ायर्स. ठीक है. इसके बाद आता है नीड, ज़रूरत, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया. द लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए जो आपको जिन चीज़ों की लाइफस्टाइल को रन करने के लिए जो आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है हमारी नीड्स. डिज़ायर्स होती है, भैया एयरप्लेन में बैठना है मुझे दूर देश घूमना है. ठीक है. व्हाट आई वांट इज़ कि फ्रूट्स चाहिए भाई, लेकिन अभी आ तो नहीं रहे फ्रूट्स. वेजिटेबल्स चाहिए भाई फ्रेश वाली, लेकिन हो तो नहीं सकती पॉसिबल. नाउ सी व्हाट नीड इज़. नीड होती है मेरी बेसिक नीड्स, जिसको मैं अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए जो मेरे लिए ज़रूरी है. अब इसके बाद आता है एक वर्ड, दैट इज़ डिमांड. डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खरीदना. ओके, बिफोर वी मूव फर्दर विद दिस, लेट मी जस्ट टेक यू विद अनदर साइड. ओके, नीड, डिमांड, नीड, डिज़ायर या वांट, इन तीनों में से किसी भी चीज़ का होना प्लस मनी. मनी यानी कि पैसा, आपकी पॉकेट में पैसा होना भी चाहिए, प्लस योर विलिंगनेस. ये तीन चीज़ें जब मिलेंगी, द वेरी फर्स्ट दैट इज़ नीड, द वेरी नेक्स्ट दैट इज़ मनी, एज वेल एज द थर्ड वन दैट इज़ विलिंगनेस. विलिंगनेस का क्या मतलब होता है यहाँ पर? विलिंगनेस का बेटा मतलब होगा कि आप उस काम को करना भी चाहते हो. आप खरीदना चाहते हो एप्पल, आपके पास में पैसे भी हैं, लेकिन एप्पल का आपने रेट सुना कि 100 रुपीज़ केजी एप्पल है, लेकिन मैं तो 80 रुपीज़ केजी के हिसाब से ही परचेज करने के लिए रेडी हूँ, तो मेरी विलिंगनेस यहाँ पर नहीं है. तो इसीलिए मेरी क्या कन्वर्ट नहीं हुई? डिमांड भी कन्वर्ट नहीं हुई. Demand of a product is directly affected, or we can say directly proportion to the price चार्ज्ड ऑन दैट प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है, यानी कि आप किसी चीज़ को खरीदेंगे या नहीं, उसका सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो इस चीज़ से आता है. ये जो डिमांड है ये एक डिसीजन होता है. ओके, और ये जो डिसीजन है वो कस्टमर्स किस चीज़ से इफेक्ट होकर के करते हैं? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से. उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है उससे डिफेक्ट होकर के आप अपनी डिमांड को रेज करते हो. यानी अगर किसी प्रोडक्ट का, जैसा मैंने बताया कि मैंने एप्पल लेना है, लेकिन एप्पल के लिए मुझे प्राइस जो विलिंग है मेरा दैट इज़ 80 ओनली, लेकिन प्राइस 100 हो गया तो मैं डिमांड नहीं करूँगी. लेकिन अगर प्राइस 90 या 80 तक आ जाता है तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लूँगी. डिमांड स्टैंड्स फॉर, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी to buy at different possible prices of that commodity. Different possible quantities, like कि मैंने बोला 8 यूनिट्स, सेम चीज़ रखते हैं एप्पल की. मैंने कहा एप्पल मैं 8 किलो खरीद लूँगी अगर एप्पल का रेट 100 है तो. मैंने कहा एप्पल मैं 9 यूनिट्स खरीद लूँगी अगर एप्पल का रेट 90 है तो. एप्पल मैं 10 यूनिट्स खरीद लूँगी अगर एप्पल का रेट 80 है तो. रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज. डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई? सी 8, 9 एंड 10, दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज. ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है. ओके, जिसको हमने एक्चुअली डिमांड रेज की है. ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय. जो कि कंज्यूमर किस चीज़ के लिए रेडी है? उस कमोडिटी को खरीदने के लिए. मैं रेडी हूँ इस कमोडिटी को खरीदने के लिए इफ अंडरस्टैंड नाउ, दैट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी. उसी कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे. होता है कि नहीं होता है आपके साथ भी? मार्केट में कभी प्राइसेस ऊपर आते हैं, कभी प्राइसेस नीचे जाते हैं. इन्हीं सिचुएशंस के हिसाब से हम क्या करते हैं? अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जब एप्पल्स के रेट बढ़ जाएंगे तो हम कम खरीदेंगे, बट ऑब्वियस अगर एप्पल के रेट 100 है तो आप लोग कितना खरीदोगे? 1 किलो खरीदोगे, 2 किलो खरीदोगे, 10 किलो खरीदोगे, दैट्स इट. लेकिन अगर वही एप्पल का रेट जो कल 100 था वही आज 90 हो जाए तो क्या करोगे? 11 खरीदोगे ना भाई, एक एक्स्ट्रा.
क्योंकि अब पैसे तो उतने ही हैं जितने जेब में पहले थे एप्पल के लिए, लेकिन अब एप्पल का रेट सस्ता हो गया तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होती है, मार्केट में बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट के लिए। और ज़्यादा रेट कम हो जाए तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी भाई। क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक कंपैरिजन देखिए, पहले रेट 100 था, मैंने 88 यूनिट्स खरीदी, इसका मतलब मैंने टोटल कितने रुपए खर्चे किए, 800। नेक्स्ट 90 रुपीज़ रेट हुआ, मैंने 9 यूनिट्स खरीद ली, यानी कि 810 रुपीज़ खर्च कर दिए मैंने। फिर उसके बाद 80 रुपीज़ रेट हुआ, अब मैंने 10 यूनिट्स खर्च कर लिए, यानी कि मैंने फिर से 800 रुपीज़ खर्च कर दिए। अब मेरे पास एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, मैंने अपने जेब से उतने ही पैसे निकालने हैं, पर डिपेंड क्या कर गया कि मेरे प्राइसेस, जिस तरीके से मेरी प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर और नीचे जाएगा उसी हिसाब से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो नीचे या ऊपर जाएगी। प्राइस नीचे गया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर गया, डिमांड घट गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम डिमांड की स्टडी करना। अब एक और टॉपिक मैंने आपको बोला था कि क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, सी मैंने यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है QD, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जिस कमोडिटी को मैंने डिमांड रेज की है वो होती है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। यानी 100 kgs जब प्राइस होगा तब मैंने कितनी कमोडिटी खरीदी, तब मैंने सिर्फ 10 कमोडिटीज़ खरीदी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 10 है। और डिमांड मेरी क्या है, ये 10, 11, 12, 13, ये जितनी भी चीज़ें ना जो मैं रिलेशन के साथ सर्च कर रही हूँ, रिलेशन के साथ अंडरस्टैंड कर रही हूँ, प्राइस के साथ लेकर के, ये होती है मेरी डिमांड। क्लियर स्टूडेंट्स। आते हैं स्टूडेंट्स हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है डिमांड शेड्यूल। सी मैंने आपको डिमांड बताया, क्वांटिटी डिमांडेड बताया, आप बताते हैं डिमांड शेड्यूल क्या है। सी डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। यानी टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में जब हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, डाटा को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, कौन से डाटा को, जो प्राइस किसी प्रोडक्ट का एज वेल एज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के रिलेशंस को जब हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में तो उसे कहते हैं हम डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिमांड शेड्यूल जो है वो शो करता है इंडिविजुअल कस्टमर्स, इंडिविजुअल बायर्स के बिहेवियर को, इंडिविजुअल एक एक कस्टमर के साथ में क्या रिलेशन आएगा, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो कितनी क्वांटिटीज को खरीदेगा या कितनी क्वांटिटीज को सैक्रिफाइस करेगा, उस चीज को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं सिर्फ सिंगल कस्टमर का प्राइस के साथ में और डिमांड के साथ में रिलेशन, एक ही कस्टमर के साथ, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखिए जैसा कि मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बताया था, सेम वैसे ही प्राइसेस लिए, वैसे ही क्वांटिटी डिमांड लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि प्राइस बढ़ा हुआ है, 10 रुपीज़ है, तो क्वांटिटी क्या हुआ है, कम हो रखी है, 8 हो रखी है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस नीचे आया, प्राइस घट गया, तो मेरी क्वांटिटी के साथ मेरी रिलेशन क्या बना, क्वांटिटी बढ़ गई। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। सी स्टूडेंट्स, हमेशा हर बार यही रहेगा, प्राइस और क्वांटिटी इनका जो रिलेशन है ना वो इनवर्स ही रहेगा। क्यों रहेगा इनवर्स? इनवर्स रिलेशन इसलिए होगा क्योंकि जब आपको कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो आप उसको क्या करते हो, ज़्यादा खरीदते हो, कम खरीदते हो, ज़्यादा, राइट। अगर आपकी चीज़ आपको वो चीज़ बहुत पसंद है, जैसे चॉकलेट ही है, सपोज करो कि चॉकलेट ही है, चॉकलेट आपको बहुत पसंद है, 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट अगर आज 5 रुपीज़ में मिलनी शुरू हो तो जहां आप दिन में एक चॉकलेट खरीदते थे वहां आप दिन में 2 चॉकलेट खरीदोगे आप, क्योंकि प्राइस तो आप सेम ही पे कर रहे हो ना। सो दैट्स व्हाट वी सेड कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, एक दूसरे से उल्टा रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अप वी हैव द टॉपिक दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। सी जैसा हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को पढ़ा था वैसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल को पढ़ते हैं। बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर जो डिमांड होती है कमोडिटीज़ की वो सभी कस्टमर्स की होती है, यानी कि मार्केट में सिर्फ एक कस्टमर नहीं होता है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। तो हम डिमांड के लिए क्या कर लेते हैं, डिमांड शेड्यूल के लिए इन दोनों ही कस्टमर्स की डिमांड को ऐड करके मार्केट की डिमांड को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम वे प्राइस एक PX का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी X, QX का मतलब है कमोडिटी डिमांड कितने की है
फॉर द प्राइस एक्स प्राइस के होते हुए कितनी कमोडिटी की डिमांड की गई बाय कस्टमर ए, एंड एक्स कमोडिटी की कितनी डिमांड की गई, एक्स प्रोडक्ट की कितनी डिमांड की गई कस्टमर बी के थ्रू। तो इसको मैंने 1 और 2 का मार्जिन दे दिया है, और सेम वे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड फाइनली निकाल ली है, यानी कि प्राइस एक्स होने पर, एक्स प्राइस होने पर कमोडिटीज़ का क्या इफेक्ट आता है, कमोडिटी डिमांडेड पर क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इफेक्ट आता है, उस चीज़ को मैंने निकाला है। और इसके लिए मैंने एक जो कस्टमर ए था उसका और कस्टमर बी जो था उसका, दोनों के समेशन कर ली है डिमांड्स का, और मैंने आपके लिए निकाल दी है मार्केट डिमांड। सी प्राइस सेम है 10, 9, 8 जैसा इंडिविजुअल में था। सेम वो ए जो कस्टमर्स था वो मैंने सेम ले लिया है जैसा आपका इंडिविजुअल में था। एक बी कस्टमर और ले लिया है जिसकी डिमांड ए कस्टमर से थोड़ी सी मैंने बढ़ा करके ले ली है। अब मेरे मार्केट की डिमांड पे क्या असर आएगा, देखिए 8 + 10 18, 9 + 11 20, 10 + 12 22। सो इसी तरीके से मेरा मार्केट डिमांड शेड्यूल भी मेरे पास बन करके रेडी है। ये भी सेम ही होता है जैसे आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें अलग अलग कस्टमर्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको एक साथ सम अप करके मार्केट डिमांड निकालते हैं। Next up topic we have is demand curve and its slope. Demand curve is a graphical representation of demand schedule. जैसा कि हमने demand schedule पढ़ा था उसका graphical representation होता है demand curve. So it shows the quantity demanded ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड विद ऑन प्राइस। किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड जो है किसी प्रोडक्ट की वो उसके खुद के प्राइस से ही इफेक्ट होती है, इस चीज़ को हम इसमें शो करते हैं। सो इसमें भी